बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोहेल अहमद, तस्मिया सोहेल का वालिद। मेरी बच्ची को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला और पुलिस की तरफ से हमें कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे ठोस वजूहात नहीं मिले जिससे हम जो बच्ची का जो कत्ल हुआ है हमारी बच्ची का, उस पे उन्होंने कोई भी ऐसे राय अमल नहीं दिया, दिखाया कि बच्ची का कत्ल कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, कोई ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं किया। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मेरी बच्ची का इंसाफ मुझे दिलाया जाए और बार बार पुलिस का जो हमारे घर के ऊपर सवाल आते हैं कि आप इसी बात पे मुतबी हो जाएं कि जो मुमताज़ शाह मुलज़म हमने गिरफ्तार किया है सब कुछ उसी ने किया है। बार बार प्रेशर डाल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची का इंसाफ मेरिट पे हो और उसके साथ जितने भी सहूलतकार हैं, जो भी है मेरे घर से या मेरे बाहर से जितने भी हैं, उसके सहूलतकार जो भी है मुलवस है उसके साथ, उसको कैफरे करदा तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची का इंसाफ जो अभी तक से ही नहीं हो रहा। मैं वज़ीर आला पाकिस्तान, वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मैं दरख्वास्त पेश करता हूँ कि मेरी बच्ची की GIT टीम बनाई जाए जिसमें ये तमाम शामिल किए जाएं और मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बच्ची का जो कत्ल हुआ है उस 3 दिन में बॉडी जो बच्ची की जिस हालत में मिली है, हमने वहाँ पे 5-5, 6-6 आदमी का एक ग्रुप बनाया था जब बच्ची गुम हुई है। तो पूरी गांव में आगे पीछे नदी नाला है हमारे पास घर के पास, वहाँ पे भी हमने ढूंढा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली नहीं है, जो सबूत हैं वो भी नहीं मिले। और उसके बाद हमने ग्रुप बनाया कि 50-60 आदमी थे जो 3 दिन लगातार ढूंढते रहे वहाँ तक। तो ढूंढने के बाद फिर हमने पुलिस को इतला दी कि पुलिस इस मौके का जायज़ा ले, लेकिन पुलिस को हमने रात को इतला दी थी, पुलिस रात को हमारे पास नहीं पहुंची। दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे हमारे पास पुलिस पहुंची है। उन्होंने फिर पूछा कि बच्ची कैसे गुम हुई है, किस जगह से गुम हुई है। हमने उनको सबको जो दिखाया, जगह दिखाई, हर चीज़ दिखाई। फिर उन्होंने बोला कि आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे घर के पास चौधरी फैसल साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि बच्ची तो अभी तक हमें नहीं मिली है, ये जो कुत्तों का जो प्रोसेस है उस पर हम कोशिश करते हैं। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद हमज़ा, उसने मोबाइल से सर्च किया है, गूगल पे जाके सर्च करके डॉग वालों का नंबर निकाला है। नंबर निकाल के मैं उस चौधरी फैसल है हमारे घर के पास, वो जिसका मुलाजम है मुमताज़ शाह, उसको नंबर दिया। नंबर दे के फिर उसने कॉल किया, उसने जो भी डिमांड थी उनके पैसों की या इस वाले से वो सब कुछ उसने तय की है। तय करने के बाद जो कुत्ते थे वो हमारे घर आए। कुत्तों ने एक बार उन्होंने छोड़ा है जहाँ पे बच्ची खेल रही थी, वहाँ पे छोड़ा उन्होंने, वहाँ से कुत्ते जाके सीधे चौधरी फैसल के घर में गए। फिर दूसरी बार फिर वो कुत्ते छोड़े गए, फिर उसी जगह पे गए। तीसरी बार कुत्ते छोड़े गए, फिर उसी जगह पे गए। फिर उन्होंने जगह चेंज की है कुत्ते की छोड़ने की। कुत्ते को दूसरी जगह से छोड़ा गया, कब्रिस्तान के पास है, वो घूम फिर कर फिर उसी जगह पे आ गया। तो जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे बॉडी मेरे घर के करीब ही पड़ी हुई थी, तकरीबन कोई 50-60 मीटर का फासला था। तो जो दूसरा जो उनका घर है वो 100 मीटर का दूर का फासला है।
तो जो बॉडी वहाँ पे पड़ी थी, जो कुत्तों के शक व शुबात हैं, वो कुत्ते के शक व शुबात में इस पे जाता हूँ कि जो कुत्ते के वहाँ पे जाना चाहिए था जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ पे उनके घर पे गया कुत्ता जहाँ पे बॉडी ये पहले नहीं, वहाँ पे पहले नहीं पड़ी हुई थी, बॉडी बाद में फेंकी गई है वहाँ पे। जैसे उसके ऊपर केमिकल डाला गया, उसके जो अंदरूनी औजार हैं वो सब कुछ निकाला गया, निकाल के उनको बेचा गया है। बच्ची के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सलामत है, जो मेडिकल के दौरान जो सबूत पेश करती है उसमें ऐसा कोई भी औजार उसमें मौजूद ही नहीं है। बॉडी के ऊपर केमिकल डाला गया, बॉडी 3 दिन में बिल्कुल गल और सड़ कर बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ उसके हड्डियों के ढांचे नज़र आ रहे हैं बस। तो मैं वजारत आज़ाद कश्मीर और आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची का इंसाफ मुझे दिलाएं और इसका जो राय अमल है वो आवाम के सामने लाया जाए, शक व शुबात दूर किए जाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें यह है ना कि थोड़ी सी मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। जो मुमताज़ शाह है, जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि इस बच्ची को मैंने मारा है, वो जो है ना चौधरी फैसल जो मुश्ताक है उसका मुलाजम है, ठीक है। और असली जो इसमें मुजरिम है ये चौधरी फैसल मुश्ताक ही है। और इसने और ये जो मुमताज़ शाह है ना मुलजिम है, ये फैसलाबाद से इश्तियारी है, क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल CCD ने जो है ना वो शुरू किए हुए हैं, लोगों को मारना शुरू किया हुआ है, इनकाउंटर शुरू किए हैं। वो यहाँ से भाग के वो जो है फैसल ये मुश्ताक के घर में मुलाजम था, ठीक हो गया। तो जब बच्ची जब वहाँ से मिली तो उसके बाद उसने जो है ना रात के 2-3 बजे वो पहले घर से भाग गया। फिर सुबह जो है ना सवेरे जो है ना इसने फैसल ने वहाँ पे उसको पुलिस के सामने पेश कर दिया कि ये देखें जी, ये कह रहा है कि मैंने बच्ची को मारा है। हालांकि जो असली जो मुजरिम है इसमें फैसल मुश्ताक लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उसको आगे किया है कि तुम अभी जो है ना अपने आप को पुलिस के हवाले तुम हो जाओ, तो बाद में हम तुम्हें जो है बचा लेंगे। तो इसमें जो है पुलिस की भी जो अभी तक जो पुलिस वालों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो बिल्कुल जो है ना वो भी उन्हीं से जो है ना मिले हुए हैं। कोई उसके अंदर जो है ना वो नहीं कर रहे, बस वो इनको भी यही बोल रहे हैं कि आप बोलें कि मुमताज़ शाह के ऊपर हम मुतमईन है, यही मुजरिम है और इसी ने हमारी बेटी को मारा है। तो ये सारे इसके ओरिजिनल हकाइक हैं। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि जो चौधरी फैसल मुश्ताक है, ठीक है, उनसे पहले कोई इख्तलाफात, कोई रंजिश, कोई इस किस्म की सूरत हाल थी कि आप कह रहे हैं कि उसने मारा, यानी कि उनको नामजद किया जाए, तफ्तीश उनसे की जाए, ना कि उनके पास जो ठहरे हुए इश्तिहारी है जी मुमताज़ शाह उससे की जाए? जी सर, हमारा गांव है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो हमारे घर के अखलाफात हैं ये जैसे झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। बिल्कुल एक पाबंदी की तरह हम लोग रहते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते हैं, एक दूसरे के साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खुशी गमी में एक टीम बन जाते हैं हम लोग। तो हमारा शक व शुबात उस पे नहीं है, हमारे पूरे गांव पे है शक व शुबात, क्योंकि मेरा जो घर है मेरा या मेरे घर के रिश्तेदार हैं या मेरे पड़ोस के जो भी इसमें शामिल, क्योंकि मेरी बच्ची कत्ल हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ वो भी मेरिट पे चाहिए। ये नहीं कि जिसको एक को पकड़ लिया बस वो उसने इकरार कर लिया कि उसने जुर्म किया है तो दूसरा जो उसके साथ सोलतकार है वो घूम रहा है ऐसे ही। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो एक तो मेरी बच्ची ज़ाया हो गई है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, और दूसरा मैं ये नहीं चाहता हूँ कि नेक्स्ट किसी की बच्ची का साथ ये हादसा पेश आए। भाई साहब, जैसा कि वकील साहब ने भी फरमाया कि आपको पुलिस के ऊपर आप अदम एतमाद कर रहे हो, पुलिस की तफ्तीश के ऊपर आप अदम एतमाद कर रहे हो, और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस के साथ कोई लेन देन या कोई रिश्वत का कोई जो जैसे आपने खर्चा जाहिर किया या इल्जाम लगाया है, तो क्या बाकी आप इसको ऐसे ही समझते हैं कि बाकी पुलिस ने जो रिश्वत देकर साफ बात कर रखी है मुजरिमों के साथ, वो ठीक नहीं जाएगा? देखें ना सर कि वो जो बात है उनकी तफ्तीश की, उन्होंने जो पहले टीम बनाई थी उसमें उन्होंने जो सबूत हमें दिखाए हैं, उस सबूत दिखाने के बाद उन्होंने क्या है कि फौरी तौर पर उन्होंने मुजरम को भी पेश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है कि डिक्लेयर कर दिया कि यही मुजरम है। फिर मैं सऊदी अरब में काम करता था,
तो मैं वहाँ पे था, मैं बेबस था कि मेरे पास इतने अखराजात नहीं थे कि मैं वापस फिल फॉर आ जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ से फिर कुछ दोस्त यार थे मेरे, उन्होंने मेरी मदद की है, टिकट लेके दी है, छुट्टी लगवाई है। और छुट्टी लगाने में भी कफ़ील का आपको मालूम है कि प्रदेश में जब होते हैं तो सऊदी अरब में ख़ास कर कि वहाँ पे जो ये अखराजात हैं वो इतने पास नहीं होते आदमी के। तो वहाँ से जब मैं वापस आया हूँ तो फिर वहाँ से मैंने एक बयान दिया था कि मुझे पुलिस पे बिल्कुल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर मैं अदम एतमाद करता हूँ। अदम एतमाद किस लिए करता हूँ कि उसके सहूलतकार या पूरा मोटिवेशन होना चाहिए कि मुजरम ने ये काम किया है, उसने कैसे अगवा किया है, कैसे उठाया है, कैसे उसने ले जाके उसके साथ ज्यादती की है, कैसे उसको कत्ल किया है, किस जगह पे फेंका है, किस जगह पे उसने जनाब लिया, पहले क्यों नहीं भागा है। तो फिर उस जगह से एक जगह पे बॉडी फेंकी गई है, उसने जहाँ पे निशानदेही कराई है वहाँ पे बॉडी नहीं मिली, दूसरी जगह पे जाके मिली है। ये शक व शुबात हैं जो मेरे जहन में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्ची के जो जिस्म है उसके साथ जानवरों ने खींचा खिंचाई की है, खींचा खिंचाई के कोई भी ऐसे निशान हमें नज़र नहीं आए। मेरी मिसेज हैं, ये मास्टर टेलर हैं और ये दर्जी का मुकम्मल काम जानती हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं खुद देखना चाहती हूँ जो लिबास बच्ची ने पहना हुआ था, बच्ची ने जो लिबास पहना हुआ था वहाँ पे जो कमीज़ उसने पहनी हुई थी उस पे इस तरीका के जो जानवर होता है वो जानवर ऐसे पकड़ता है कि जैसे किसी चीज़ को खींचता है, खींच के उसका पीस निकालता है। पीस निकालने के बाद वो एक जगह पे बैठ के नहीं खाता, वो दूसरी जगह पे जाके बैठ के खाता है। तो जो कमीज़ है वो बिल्कुल सलामत है बच्ची की कमीज़ के ऊपर कोई भी निशानात नहीं है, सिर्फ 2 निशानात है, वो भी यहाँ पे बाजू के ऊपर, वो बाजू के ऊपर जैसे पेंसिल के निशान लगाए गए हों, ऐसे चौबा दिया गया हो। तो जो सलवार है, सलवार थोड़ी जी वो काटी हुई है, वो भी काटी हुई खींची हुई नहीं है, जैसे एक सिरे से काटी गई है, दूसरे सिरे से खींची गई है, तीसरे सिरे से फिर आगे जाके उसने काटी गई है, ऐसे निशान आते हैं। तो फिर शक व शुबात मेरा वहाँ पे जाके मैंने उनसे सवाल किए कि बच्ची के साथ जो अभी आप मुझे ये प्रूफ दें कि बच्ची की लाश एक जगह पे पड़ी हुई है, वहाँ से दूसरी जगह पे मुंतकी की गई है, वहाँ पे मकई है, मकई के साथ ब्लड कोई इस तरीके का कोई मिला हो, या बच्ची के जो सलवार है कोई उसका टुकड़ा आपको मिला हो। उन्होंने कहा कि इस तरीका के हमें कोई भी निशानात नहीं मिले। फिर जाहिर बात है कि बच्ची की लाश जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ से किसी ने उठा के फेंकी है, वहाँ से जो जानवर होते हैं वो तो खींच के लेके जाते हैं, वहाँ पे मकई या मकई के साथ उसका साथ ब्लड लगना चाहिए या गोश्त के कोई पीस लगने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। और जो कपड़े सलवार के जो पीस हैं वहाँ पे वो भी बरामद नहीं हुए। तो इस वजह से मैंने अदम एतमाद किया। का जो मुलाजम है उसको गिरफ्तार किया गया है, उसने इकरार जुर्म भी किया है, सब कुछ किया है। कि हम ये चाहते हैं कि उसके साथ जो भी सहूलतकार हैं, चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ हमने जो पुलिस को जो दिया था बयान, उसमें पुलिस से ये कहा था कि जो भी इसमें आपको खुलेआम जो तफ्तीश आप करते हैं वो करें। उन्होंने सिर्फ एक ही मुजरम को पकड़कर उसके ऊपर सब कुछ पेंडिंग कर दिया कि इसी ने सब कुछ किया है। जब हालांकि मैं घर में मौजूद एक हफ्ते के बाद मैं घर में आ गया हूँ, तो उन्होंने कोई भी ऐसा नज़रिया नहीं दिखाया कि किसी और के साथ कोई तफ्तीश की जाए या किसी और को ले जाके उसके साथ जो उसका मोबाइल नंबर है, उसके पास 2 मोबाइल नंबर सिम है, उसके पास मोबाइल भी होगा ना, अगर 2 मोबाइल सिम है उसके पास तो मोबाइल भी होना चाहिए। मोबाइल कहाँ है, मोबाइल के उसके जो ट्रेस नंबर है वो कहाँ है? उन्होंने कोई भी ऐसा बयानात हमारे सामने नहीं रखा। तो मेरा कहने का ये मतलब है अगर उसके साथ जो भी सहूलतकार हैं उनको सामने लाया जाए। अरशद साहब उन्होंने फाइंडिंग ये हमें बुलाया है वहाँ पे रेस्ट हाउस में। हमने उन्हें कॉल की थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो हम घर में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं आप रेस्ट हाउस में आए। फिर मैं और मेरे मिसेज़ वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जो सबूत दिखाए, सबूत दिखाने के बाद उन्होंने कहा है कि सबूत यही कि जो उन्होंने तस्वीरें खींची हुई थी, जो वीडियो बनाई हुई थी उन्होंने, और जो कपड़े थे बच्ची के वो दिखाए थे। और दिखाने के बाद वो सबूत उन्होंने सिर्फ यही दिखाए थे कि यहाँ पे बच्ची की लाश पड़ी हुई है और यहाँ पे देखें आप कि वहाँ पे जो घास है वो बिखरी पड़ी हुई है। हालांकि जहाँ पे बच्ची की पहले लाश पड़ी हुई थी, जहाँ पे उसने तस्दीक कराई है मुजरम ने, वहाँ पे थोड़ा सा जो घास है वो पीला पड़ा हुआ है,
गला हुआ है, जहाँ पे नेक्स्ट दिन जब बाटी मिली है, चौधरी खुशहाल आदमी है हमारे गांव में, वो उसको बाडी मिली है। वो उसके पहले दिन भी वहाँ पे गया है घास काटने के लिए। घास काटने के बाद उसको ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आई, ऐसा कोई भी उसको चीज़ नज़र नहीं आई। दूसरे दिन फिर वो वहाँ पे घास काटने के लिए गया, घास काटने के लिए गया है, और उसकी मिसेज भी साथ में थी। तो उन्होंने वहाँ पे जाके जो उनको स्मेल आनी शुरू हुई है, उन्होंने देखा कि किस चीज़ की स्मेल है। फिर स्मेल देखने के बाद हमारे वहाँ पे जो नाला है, नाले के पास से थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे पानी, बारिशों का पानी वहाँ से जाता है, वैसे पानी नहीं होता वहाँ पे, बारिशों का पानी जाता है। तो उसके अगले दिन बारिश भी हुई है। तो वहाँ पे जब बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई भी घास ऐसी नहीं थी जो बयान करे कि ये पहले की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, या बिल्कुल फ्लैश जैसे किसी ने उठा के, बिल्कुल ऐसे लाश पड़ी हुई थी, बॉडी पड़ी हुई थी। आपने तस्वीरों में भी अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे लाश रखी हुई जैसे किसी ने उठा के बिल्कुल आराम से रखी हुई है, कोई पीस इधर उधर नहीं है, बिल्कुल लेवल में पड़ी हुई है बॉडी वहाँ पे। अच्छा सुहैल साहब, ये बताइएगा कि ये जो चौधरी फैसल साहब हैं, इनकी सियासी वाबस्तगी क्या है, और इससे पहले अभी इनके पास कितने और मुलाजिम हैं, कि मुमताज शाह के अलावा भी इसके पास कोई और मुलाजिम है, नौकर है? जी नहीं सर, इसके पहले कुछ मुलाजम थे उन्होंने रखे हुए थे। वो एक ही मुलाजम रखते थे, ज़्यादा मुलाजम नहीं वो रखते थे, क्योंकि उनका जो वसाइल हैं बहुत अच्छे वसाइल हैं उनके, ज़मींदार भी बहुत, उनके पास ज़मीन भी बहुत है। और वो फैसल साहब जो पहले थे वो पुलिस हवलदार थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट, फिर उन्होंने क्या, जब हमारे वहाँ पे अंसर अब्दाली साहब बने वज़ीर सेहत, उनके साथ बॉडीगार्ड रहे हैं। बॉडीगार्ड रहने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैंने अभी आगे नौकरी नहीं करनी है। पॉलिटिकली वो स्ट्रांग आदमी है, पॉलिटिकली वो स्ट्रांग आदमी है, पॉलिटिकली वो स्ट्रांग आदमी है। उनके पीछे जो है ना चौधरी यासीन भी है, ठीक है, ये जिनका ये नाम ले रहे क्या, अब्दाली, कौन, अंसर अब्दाली साहब, अंसर अब्दाली साहब, ये सारे उनके पीछे हैं। ये बात बिल्कुल 100% है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग आदमी है। जी नहीं सर, मैं खुले पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पे भी शक नहीं कर रहा हूँ कि ये पुलिस का काम है। पुलिस को हमने फुल एंड दिया हुआ है कि वो जिस को चाहे उसको उठा के उसके साथ तफ्तीश कर सकते हैं। आप बता रहे थे कि बच्ची के एजाज में है ना, या मेडिकल रिपोर्ट उसकी यही, वो क्या कहती है? मेडिकल पता है क्या है, बच्ची के ऊपर जो है ना उन्होंने कोई ऐसी चीजें फेंकी हैं, तेजाब वगैरह, सिर्फ उसके हाथ और पाँव रह गए और उसका कोई अज़ा है ही नहीं, हड्डियां हैं सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो देखें ना, ये तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि इसको जो है ना कुत्ते ले गए, या जो है ना एक बंदे ने उसको जो है ना वैसे ही मार के फेंक दिया। ये पूरा जो है ना पहले बच्ची को वो लेके गए हैं, ठीक है, उसके बच्ची के साथ उन्होंने जो है ना मेरा जो अपना अंदाजा है, ठीक हो गया। ये तो बाद में पोस्टमार्टम क्या कहता है, वो हुआ? पोस्टमार्टम तो हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उन देखे ना, पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट पुलिस को चाहिए था कि हमारा डीएनए पहले साथ में होना चाहिए था उसी वक्त। अभी तक डीएनए, मैं सऊदी अरब में था, सऊदी अरब से घर में आया हूँ, मेरी मिसेज भी घर में थी, मैं भी घर में था, उन्होंने डीएनए का कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया है मेडिकल में। तो 2 हफ्ते में लगातार मैं घर में रहा हूँ। मेरी बच्ची की अभी हाल ही में सेहत ख़राब है, ये छोटी बच्ची है मेरी, इसकी तबीयत ख़राब थी, मैं इसको इधर लेके आया हूँ चेकअप कराने के लिए, और साथ में मैंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। तो उसमें जो अभी पीछे से बार बार कॉलें आ रही हैं कि आप बच्ची का मेडिकल कराएं, आप बच्ची का मेडिकल कराएं। पहले मैं 2 हफ्ते में घर में रहा हूँ, मौजूद रहा हूँ, पहले कहाँ थे ये पुलिस वाले, या पहले कहाँ थे ये लोग जो अब कह रहे हैं कि बच्ची का डीएनए कराएं, बच्ची का डीएनए सैंपल मैच करवाएं, पहले ये कहाँ थे?